हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको मिलेंगे रेलवे के एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है अभी दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था, 28 दिसंबर से लेकर, और ये जनवरी में चल रहा है अभी भी पेपर। और इसका फर्स्ट फेज जो है वो फेज 1 जो वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जितने भी जनरल नॉलेज के पर्सन पूछे गए हैं उसमें से टॉप 500 क्वेश्चंस आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपको जो अभी फरवरी उसके बाद जो सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है उसमें से भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपको अलग से इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि कुल मिलाकर मिनिमम 500 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे उसके लिए एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। और इसके अलावा एचएसएससी अड्डा का जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। और एचएसएससी अड्डा का जो उसके अंदर एक टैब मिलेगा आपको, वहाँ से आप डिस्कशन में जाकर एचएसएससी अड्डा डाउट्स ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने हर तरह के हर टॉपिक से जुड़े हुए जो डाउट होते हैं उनको आपस में डिस्कस करते हैं। तो एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज अभी तक क्या क्या प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और साथ ही आपको जितनी भी तरह की पीडीएफ होती है ना, हमारी हर तरह की हर क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है अपने जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, वहाँ पर आपको हर पीडीएफ हर टॉपिक से जुड़ी हुई इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको उसका अपना टेलीग्राम का सारा लिंक और सब कुछ वहाँ पर अपना एक बार डिस्क्रिप्शन ओपन करके देख लेना, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया है, देखो, गुरु नानक का जन्म कब हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। ये कई शिफ्टों में ये सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं शिफ्टों में। वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं मैं वो सिर्फ उनको लेकर आया हूँ आपके बीच। तो 15 अप्रैल 1469 को। अब वो वहाँ पर डेट की बात नहीं करता है, डेट वो नहीं देता है, हमें पहचानना पड़ता है वहाँ पर ईयर के साथ। तो 1469 में। और ये कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों, ये हुआ था तलवंडी नामक स्थान पर। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पीडीएफ तैयार की गई है ये साक्षी ने तैयार किया है। छोटी सी गुड़िया है साक्षी, उसने तैयार की है। ये 12th क्लास में पढ़ती है। सारी पीडीएफ उसी ने तैयार किया है, ये जितने भी नोट्स तैयार किए ना ये उसी से तैयार करवाए मैंने। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो जो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर सी का अलग से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कंसोर्टियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 शिफ्टों में मैंने क्वेश्चन देखा था अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? तो पंचायत का जो मेंबर है, कोई सदस्य है या फिर सरपंच है, उसके जो इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 21 साल की उसकी एज होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का कहें या फिर एशिया का पूछा जाए तो परमाणु रिएक्टर सबसे पहला अप्सरा था। आगे जो क्वेश्चन है, मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मनोविज्ञान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी प्यारे बच्चों? विलियम जोन्स नामक एक अंग्रेज था, उसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। MRTP अधिनियम, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 1969 में लागू हुआ था। अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता गुफा, एलोरा गुफा सबको पता है भाई, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? अलवर, राजस्थान के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। केवला देव भी वहीं पर है, राजस्थान के अंदर ही। तो 2-3 है राजस्थान में, वो सारे पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ये बार बार। मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो मैक्सिको का जो सर्वोच्च सम्मान है 2019 में वो किसको दिया गया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो हमारे देश की राष्ट्रपति थी।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों? 1976 पे। तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के सीधे सीधे। मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो मालाबार विद्रोह 1921 से 1922 के बीच हुआ था। बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह किसके द्वारा लिखी गई प्यारे बच्चों? यह बंदोपाध्याय के द्वारा। ये अनु लिखा हुआ है, पूरा नाम मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा इनका क्या है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी प्यारे बच्चों? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक किसको दिया गया, किसको दिया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। जब दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाता है ना कोई विधेयक, तो वो राष्ट्रपति के पास फाइनल अनुमति जो राष्ट्रपति है उसको देनी पड़ती है, और वो अपने साइन उस पर करता है, तो वो एक कानून का रूप ले लेता है। आंत में बाल की तरह संरचना वाला क्या कहलाता है? तो हमारी जो आंत है उसके अंदर एक बाल की तरह संरचना होती है, वो हमारा होता है विली। विली बोला जाता है इसको। और इसका काम जो होता है वो अवशोषण और एरिया को, वॉल्यूम को, उसको एरिया को इंक्रीज करती है। आंत के उसके एरिया को इंक्रीज करती है, और अवशोषण का काम, एब्जॉर्प्शन का काम इसका होता है। 16वें लोकसभा की अध्यक्ष कौन है, कौन थी होगा यहाँ पर? क्योंकि अभी 17वीं लोकसभा हमारी चल रही है, तो सुमित्रा महाजन थी। हम्पी को विश्व धरोहर स्थल किसने घोषित किया? तो ये यूनेस्को ने किया। और हम्पी कहाँ पर है हमारा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के अंदर। बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता तो कौन है भाई? 2020 बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज किसको मिला? सुगी बैन। यहां पर दिया हुआ है सक्रिय सेल गले चुनिंदा सेल के लिए एक्सेल में शॉर्ट की। तो यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, Ctrl+A। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Ctrl+A। अब यहाँ पर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पारा का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? पारा का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। जो पारा धातु है उसका आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट ने। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष हमला किया था? तो किस वर्ष आक्रमण किया था नादिर शाह ने प्यारे बच्चों? 1 मई 1738 को। और 1739 में एक युद्ध में वो भाग लेता है नादिर शाह, वो होता है हमारा करनाल का युद्ध। मोहम्मद सारंगीला को आता है, इसको ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। संवाद विद स्टूडेंट किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो ने लॉन्च किया। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो यह विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 7 मई 1960 को। ये बॉर्डर के लिए, बॉर्डर के ऊपर जो सीमा सड़क संगठन है ना, वहाँ पर किया गया। 7 मई 1960 को इसका संगठन का गठन किया गया था। तो इस तरह के संगठनों से संबंधित क्वेश्चन, उनकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो फेज 2 और फेज 3 के बच्चों के लिए ये क्लास रामबाण का काम करेगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑक्सीजन का मानव शरीर में किसके साथ उच्च बंधुता होती है? तो ऑक्सीजन की जो बंधुता होती है वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ होती है, जो हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसको फिर ट्रांसपोर्ट का काम करता है उसके लिए। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस कार्नेवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मनोविज्ञान। देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। अरुंधति रॉय को किस पुरुष के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है ये। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी इजी क्वेश्चन। अछूत के लेखक कौन? मुल्कराज आनंद। मनोरा किला किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है बार बार। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था प्यारे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी ने। गैट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल। गैट का पूर्ण रूप यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये होता है जनरल
टैरिफ एंड ट्रेड का से रिलेटेड होता है ये। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किसके अधिकारों पर केंद्रित है? तो यह मानव अधिकारों पर केंद्रित है। एमनेस्टी मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? उड़ीसा के अंदर। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अच्छा प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। जो चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, उसका जो चीफ जस्टिस होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जवाब बताना। और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी जितनी भी पीडीएफ होती है ना, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। द वेल्थ ऑफ, अच्छा हो गया ये। .com का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? .commercial। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। और किसकी सहायता से की गई है ये प्यारे बच्चों? बताओ किसकी सहायता से की गई है? ये रूस की सहायता से की गई है। पादप वृद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों? ओक्जेनोमीटर के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 155। लीग ऑफ नेशंस को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किस राज्य में अधिकतम जूट मिले हैं? जूट मिलती है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होती है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। काकोरी घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। इटली की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? रोम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1865 और 1872 के बीच। यानी कि हमारी जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में ही मानी जाती है। और उसके बाद जो नियमित जनगणना है वो 1881 में मानी जाती है। 1881 में हुई थी हमारी जो नियमित पहली जनगणना, क्योंकि पहली 1872 में, उसके बाद 10 साल के बाद 1881 में। किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ये फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसको कहा जाता है ब्लू माउंटेन। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को। माई मदर एट 66 एक कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका लेखक है कमला दास। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक बना? यह 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था प्यारे बच्चों, तब यह भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। इससे पहले 3 प्रेसिडेंशियल बैंक थे ये, एक मद्रास था, एक बॉम्बे था और एक कलकत्ता। एशियाई खेल 2018 में ध्वजवाहक कौन था? तो नीरज चोपड़ा, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये बाला फेंक में है ये। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून किस देश के थे भाई? दक्षिण कोरिया के थे। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कमेंट बॉक्स में बता देना कि वो कहाँ के रहने वाले। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिताब विजेता सोफिया कैनन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस बार महिला ने जीता है वो किसने जीता है? सोफिया कैनन ने जीता है। राज्य आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? किया गया है होगा यहाँ पर अनुच्छेद 356 में। तो अनुच्छेद 356 में होता है ना आपातकाल, इमरजेंसी। 352, 56, 60 ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए होते हैं। चिकनकरी कला किस शहर से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ से। आप लोगों ने शायद फिल्म देखी होगी एक अक्षय कुमार की, जोली LLB 2। उस फिल्म में वो कहता है कि लखनऊ के अंदर चिकन 2 तरह का होता है, एक खाने वाला होता है, एक पहनने वाला होता है।
और अगर आपने खाने वाला पहन लिया तो आप गलती करोगे, और अगर आपने पहनने वाला खा लिया तो भी आप गलती करोगे। तो वहाँ से भी आप इसको कैच कर सकते थे। कृषि वानिकी और आपदा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो EOS-01। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस शहर में है भाई? रायसेन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? CV रमन। रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है वो। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 42। ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी पूछा था आप लोगों से, कम्युनिटी में भी क्वेश्चन मैंने टैग किया था आपको। तो रामसर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये ईरान के अंदर है। और समझौता कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में बता देना, रामसर समझौता कब हुआ था। सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के। रणकपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? राजस्थान में स्थित है। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। और ये विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है यहाँ पर। SLR का पूर्ण रूप क्या है प्यारे बच्चों? वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। रक्षा की पहली पंक्ति क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली। NPR का पूर्ण रूप क्या होगा? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, समथिंग कुछ इसका होगा इंग्लिश में। अंतरराज्य परिषद का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में किया गया? अंतरराज्य परिषद का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 263 263। EPROM, यहाँ पर EPROM का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक PROM होता है, एक रोम होता है, फिर PROM होता है, फिर EPROM होता है, फिर EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस ये ई का जो फर्स्ट है इसका मीनिंग जुड़ता रहता है, बाकी पीछे वाला सेम रहता है हमेशा इसमें। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जनक अल्फ्रेड मार्शल। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ प्यारे बच्चों? नवंबर 1930 में। 1930, 31, 32 लगातार 3 हुए थे। और 1931 में कांग्रेस ने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने उसमें भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। और उससे पहले गांधी इरविन के बीच 1931 में एक समझौता भी हुआ था। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। भारत में किस तिथि को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। एप्पल का संस्थापक स्टीव जॉब्स। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा प्राधिकरण बीमा को नियंत्रित करता है? इरडाई। पहाड़ी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन। अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बाबा एटॉमिक रिसर्च कॉरपोरेशन भारत का पुराना नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व रेगिस्तान संयोजन और सूखा किस दिन मनाया जाता है? ये 17 जून को मनाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे पूछ लेता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है? ये नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब क्या प्यारे बच्चों? इन फसलों को हम उगाते ही सीधे बाजार में बेचकर पैसे ले लेते हैं। मतलब इस तरह से नहीं है कि काफ़ी टाइम के बाद इनकी जो कीमत है बेचने के बाद वो पैसा बहुत लंबे टाइम के बाद नहीं मिलता, साथ के साथ ही मिल जाता है। जन गण मन किस
1970 में पहली बार गाया गया था। तो ये 27 दिसंबर 1911 को जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर पहली बार गाया गया था। भारत में कौन सा रेगिस्तान है? सिंधु घाटी रेगिस्तान। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड 2020 पैरासाइट, इस पिक्चर को जो मूवी है इसको मिला है पैरासाइट, कुछ इस तरह का नाम है इसका। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष। फोरट्रान का पूर्ण रूप? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होगा प्यारे बच्चों? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किस आईआईटी ने विश्व खाद्य सुरक्षा के दिन 2019 पर एफएसएसएआई से ईट राइट कैंप्स जीता? आईआईटी रुड़की ने। और ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों? रुड़की। पहले ये उत्तर प्रदेश में होता था, अब ये उत्तराखंड में जा चुका है। रेगिस्तान में प्रतिबिंब भ्रम को किस रूप में जाना जाता है? इसको बोला जाता है मिराज। और इसकी जो वजह होती है वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दुनिया में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है प्यारे बच्चों? कोस्ट रेडवुड, या फिर इसको सिकोया सेपरविरेंस बोला जाता है। कैलिफोर्निया के अंदर पाए जाते हैं ये। और इसकी लंबाई मेरे ख्याल से 400 मीटर के आसपास हो जाती है। मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ हाइट को लेकर, आप एक बार चेक कर लेना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद को हटाया गया है? अनुच्छेद 370 अभी हटाया गया है जो पीछे, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, सभी को पता होगा इसके बारे में। तो 1857 में बरेली क्रांति की शुरुआत किसने की थी? खान बहादुर खान रोहिल्ला। कैब का पूर्ण रूप क्या है प्यारे बच्चों? नागरिकता संशोधन विधेयक। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान 5T कार्यक्रम लॉन्च किया था? तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। 5T का मीनिंग भी था कुछ, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे। शांति नोबेल पुरस्कार 2019 प्राप्त करता अभी अहमद। अभी अहमद। वायुमंडलीय दबाव कैसे मापा जाता है? बार से मापा जाता है। इसकी इकाई जो होती है वो बार होती है। बैरोमीटर से इसको मापते हैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। 5 मार्च 2020 को किस देश ने सार्वजनिक परिवहन मुक्त किया? तो लग्जमबर्ग ने कर दिया था। ये आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी। ये यहाँ पर कैसे आया? चलो ये भी याद कर लेना, आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? संदीप बख्शी। और ये लग्जमबर्ग में है, जो मुक्त किया गया था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया था। नुआखाई किस राज्य के का त्यौहार है? ये उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। यूएनजीए का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद जुम्पा लाहिड़ी। ये भी यहाँ पर गलत है, जुम्पा लाहिड़ी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर है ये, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार तो डॉक्टर पीके मिश्रा। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। ईरान की मुद्रा रियाल, बिल्कुल इजी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? भुवनेश्वर के अंदर। कैग कौन है हमारा वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ये मनाया जाता है असम के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। भोपाल गैस त्रासदी का नाम, गोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। डायनमो का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? माइकल फैराडे ने।
भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिपीटेड क्वेश्चन अरुंधति रॉय। भारतीय विशालकाय गिलहरी किस राज्य का पशु है? तो ये कहाँ का पशु है प्यारे बच्चों? ये महाराष्ट्र का राज्य पशु है। 2020 में आईपीएल का कौन सा सीजन खेला गया प्यारे बच्चों? आईपीएल का 13 सीजन खेला गया और इसको किसने जीता? मुंबई ने। और कितनी बार मुंबई चैंपियन बन चुका इसका? 5 बार। भारत के वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति का मतलब है ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। www पर पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था प्यारे बच्चों? सिम्बेसिक्स। सिम्बायोक्स किस तरह से लिखा हुआ है ये एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा symbolics.com। SYMBOLICS symbolics.com। तो लान का पूर्ण रूप क्या है प्यारे बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क। लान वान मैन इस तरह से होते हैं। शिमला एग्रीमेंट पर किसने हस्ताक्षर किए थे प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी के साथ ए भुट्टो। तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था कब? 1972 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किसने तैयार किया था प्यारे बच्चों? महाल नोबिस ने। और जो पहली थी वो हेराल्ड डोमर के ऊपर बेस्ड थी। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रामनाथ कोविंद। वारली लोक चित्रकला किस राज्य की है? वो महाराष्ट्र राज्य की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनागरिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है प्यारे बच्चों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। खजुराहो जिला कहाँ पर है? तो ये छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के अंदर। लावणी नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई? महाराष्ट्र। तो मेरे बच्चे आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना टेलीग्राम ग्रुप है HSSC अड्डा, क्लास की PDF मिलेगी। न सिर्फ इस क्लास की बल्कि हर क्लास की PDF आपको वहाँ से मिलेगी। आप एक बार विजिट करके देख लेना। हु इन्वेंटेड मरकरी थर्मामीटर? तो पारा का जो थर्मामीटर है उसका खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? ये डेविड गैब्रियल फारेनहाइट ने। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था कि पारा की खोज किसने की थी, तब भी फारेनहाइट ही आंसर था। हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था। और इसका जो रेशो होता है हमेशा वो 3:2 होता है। ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी विड्थ होती है। मानुषी छिल्लर को किस मिस यूनिवर्स के लिए कहाँ चुना गया था? तो ये मिस यूनिवर्स के लिए मानुषी छिल्लर को चीन के अंदर सेलेक्ट किया गया था। ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था ये चीन के अंदर हुआ था। 1960 की सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो ये कराची में किए गए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष स्थापित हुई प्यारे बच्चों? 1957 में। अर्थ समिट 1992 किस शहर में आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। कामाख्या मंदिर किस राज्य के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों? असम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी? गट्टड एडरल। राउरकेला स्टील प्लांट RSP किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया प्यारे बच्चों? जर्मनी के। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक पॉल सैमुअलसन। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जलडमरू मध्य है? तो ये पाक जलडमरू मध्य। डगोंग कैसा प्राणी है? समुद्री स्तनपायी। भारत में पहली ट्रेन
किन स्थानों के बीच चलाई गई? तो बॉम्बे और ठाणे के बीच 1853 में। 1853 में। प्रथम सूरत सत्तर 1907 संबंधित था। अच्छा, सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। दुनिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो मिशिगन झील। कहाँ पर है ये? अमेरिका के अंदर। फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नवंबर 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो S.A. बोबडे, जो वर्तमान में भी हैं। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2020 झारखंड। तो यहाँ पर यह नहीं बताया कि किस चीज़ का उत्पादन। कोयला उत्पादन तो हो सकता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखित है? तो समानता का जो अनुच्छेद 14, यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वैसे 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इक्वलिटी है सारी। इंटरपोल का मुख्यालय है लियों, फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंशुला कांत को। वर्ल्ड बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुल कांत। दूसरा संवैधानिक पद कौन सा होता है भारत के अंदर? उपराष्ट्रपति का। और जो भारत रत्न होता है उसका कौन सा स्थान होता है प्यारे बच्चों? नंबर 7। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। मैं बता चुका हूं इसके बारे में। सिंधु नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो ब्यास नदी में। पूर्व इसरो प्रमुख जिसे राधा कृष्णन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कोपिल्लिल राधा कृष्णन। लेपाक्षी मंदिर समर्पित है वीरभद्र शिव को। यह शिव का मंदिर है लेपाक्षी मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? असम के अंदर मनाया जाता है। गैर संक्रामक रोग रक्तचाप मतलब क्या है? जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, हाई लेवल, लो लेवल, तो ये क्या होता है? ये अपना जो होता है ये संक्रामक मतलब एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता है, ये बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक होता है। विश्व कप 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कपिल देव ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का रेशो, देखो फिर से ये क्वेश्चन आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 3:2। ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये। थर्मल पावर प्लांट का वाला पहला राज्य है तेलंगाना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। ब्राजील की राजधानी ब्रिसिलिया। ब्रिसिलिया या ब्राजीलिया भी है, ब्राजीलिया भी बोलते हैं इसको। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875, मुंबई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। पवन चक्की उत्पादन में 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु। यूनिसेफ के सबसे युवा राजदूत अभिनेत्री मिल्ली बेबी ब्राउन। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एक भाषण था जिसे किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में सबसे बड़ा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ONGC। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है हमें, यहाँ पर उसकी जो वो दी हुई थी डेफिनेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो यूज करने वाला होता है, यूज़र, और जो इंटरफेस होता है स्क्रीन के ऊपर, उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है। इन MS Excel which shortcut key is used to move to right?
तो टैब दबाते ही हम राइट में चले जाते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज इन WWW, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में हुए थे वैक्यूम ट्यूब, तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। एक्सेल में एडिट कुंजी क्या है, तो ये F2 है। पवन हंस कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी, ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाती है। पहला तेल कुआं भारत में डिगबोई। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो 131। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कोबोल कॉमन बिजनेस लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बाजीराव नामक अंतिम बंदी सफेद बाघ की मृत्यु किस पार्क में हुई थी, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। बेल का पूर्ण रूप क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, सबको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय किस राज्य में है, गुजरात में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर खराब करता है प्रोग्राम फाइल्स को, ये करप्ट कर देता है। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो लाहौर, पाकिस्तान। तितली शब्द किस खेल से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है, ये एक पोजीशन होती है तितली। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है प्यारे बच्चों, झारखंड के अंदर। मोबाइल इंडिया के राजदूत बजरंग पूनिया। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, महानदी के ऊपर ये बनाया गया है। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया, तो कोटक महिंद्रा। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो 1916 में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर। WCCB बोर्ड के पूर्ण रूप क्या है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण। UNSC में किसने गैर स्थायी सदस्य हैं, कितने गैर स्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन स्टेट काउंसिल में, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में सॉरी, तो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं। अभी भारत भी इसका फिर से सदस्य बना है और 5 इसके परमानेंट होते हैं, तो सबको पता होगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तानसेन से जुड़े हुए, तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1931 में हुआ था, ये मैं बता चुका हूँ पहले। इसको दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। एशियाई फुटबॉल कप 2023 कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, तो एशियन फुटबॉल कप 2023 जो वो चीन में होगा। 2022 ओलंपिक बीजिंग में किस देश में आयोजित होने वाले हैं, तो बीजिंग तो चीन के अंदर है, तो वहाँ पर होंगे 2022 के ओलंपिक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। NEFT का पूर्ण रूप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, NEFT RTGS, ये सब क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। INC के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। किस वर्ष महात्मा गांधी जी चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी ये घटना। 18वें एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, बजरंग पूनिया ने जीता। GDP के मामले में दुनिया में भारत की कौन सी रैंक है, तो ये 5वीं रैंक है भारत की। पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों 24 अप्रैल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। HDI 2019 सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है, तो ये नॉर्वे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। भारत में हिंदी दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को।
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2020 23 अप्रैल। अक्टूबर 2020 तक भारत में संघ शासित प्रदेशों और राज्यों की संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब तो केंद्र शासित प्रदेश 8 7, हाँ बिल्कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में हुई प्यारे बच्चों? ये मणिपुर राज्य के अंदर 105वीं। अभी तो 107वीं हुई है ना बेंगलोर के अंदर। पीओपी का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट पीओपी, CaSO4 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। किस देश में पीले वनों का आंदोलन किया गया? तो फ्रांस में। पाकिस्तान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना ये वाला क्वेश्चन। निम्न में से क्या दूसरों से अलग है? तो Na अन्य, इसमें नोबल गैस दी हुई थी सारी की सारी, तो ये यहाँ पर सोडियम है, ये अलग है। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वैसे 9 रत्न में वराह मिहिर यहाँ पर हो सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी होना चाहिए यहाँ पर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक जॉन मैकार्थी होना चाहिए यहाँ पर। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? वडोदरा के अंदर। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। सेतु भारतम योजना किसके द्वारा शुरू की गई? प्रधानमंत्री के द्वारा। भारतमाला योजना किससे संबंधित है? सड़क और राजमार्ग से संबंधित है। नोबल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे। बालाकोट में हवाई हमले के दौरान किन बमों का इस्तेमाल किया गया था? तो स्पाइस 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो ये केरल राज्य के अंदर सबसे अधिक है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष S राधा कृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, आगे चल के राष्ट्रपति भी बने थे। कौन सा विटामिन कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो विटामिन D, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को बांटता है? तो 5 राज्यों के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 48। नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन। तो पहला ये वैज्ञानिक थे भारत के नोबल पुरस्कार से सम्मानित। फिर इसके बाद इनको भारत रत्न भी दिया गया था, जो फर्स्ट भारत रत्न आया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में किस राज्य में चापचर कूट मनाया जाता है? तो ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई। CRT कैथोड रे ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक की पहले शिलालेख किस भाषा में थी? तो ये ब्राह्मी लिपि। भारत का महान्यायवादी के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। भूगोल के जनक एराटोस्थीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एराटोस्थनीज।
वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु। लीगो LIGO का पूर्ण रूप क्या है प्यारे बच्चों? लेजर इंटर इंटरफॉर्मेट होना चाहिए, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली से संबंधित है? तो तंत्रिका तंत्र से। CSS कास्केडिंग स्टाइल सूट होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा नकवी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तमिलनाडु में नया साल किस तारीख को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी। मैंने बताया था, ये गांधी इरविन समझौते के बाद ये फैसला लिया गया था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन है? फ्रांस। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर इंश्योरेंस कवर शुरू करने के लिए बजाज एलियांस के साथ एक समझौता किया? तो ये फ्लिपकार्ट ने किया है। सिनेमा के पर्दे पर बनने वाली छवि कौन सी होती है? वास्तविक छवि यानी कि रियल। BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना। शिवाजी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और अगर SSSC में पूछा जाता है तो ये पानीपत के अंदर स्थित है। F1 इतालवी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता पियरे गैसले। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। यूनेस्को के किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वियना को। नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, पुरानी को कहा जाता है बांगर। इतिहास में पहला भारतीय साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। CAA का पूर्ण रूप क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आगे है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। तो ये है डोला सदिया पुल। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। और ये एक ही बार बने थे और अधिवेशन का नाम था बेलगांव अधिवेशन। ये 1924 में एक ही बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। और कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NTPC वाले बच्चों के लिए, तो उनको जरूर पढ़कर जाना है पेपर में जाने से पहले। फेज 2 और फेज 3 वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1857 की क्रांति किस तारीख को शुरू हुई? तो 10 मई 1857 को शुरू हो गई, लेकिन जो इसकी जो तय तारीख थी, जिस तारीख को इसको स्टार्ट करना था, वो थी 31 मई, लेकिन उससे पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था। यही एक कारण था इसके फेल होने का। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है? चेनानी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। सूचना का अधिकार किस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 15 जून 2005 को। राइट टू इंफॉर्मेशन। सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। भारत के लिए अंतिम हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये मतलब भारत ने हॉकी में जो अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता था वो कब जीता था? 1980 में, 29 जुलाई 1980 को।
आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 विराट कोहली। आरबीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1934 के अधिनियम के अकॉर्डिंग आया था। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन था इसका। डीआरडीओ का मुख्यालय है ये दिल्ली में है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहला पोखरण परीक्षण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 1974 में आयोजित हुआ था। टीएनटी ट्राई नाइट्रो टोलुइन। कंप्यूटर में किस भाषा का यूज होता है? तो बाइनरी। बाइनरी होती है BINARY बाइनरी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की कुल संख्या है 193 प्लस 2 हैं ऑब्जर्वर। कंप्यूटर के सभी डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो एक संख्या के रूप में संग्रहित किया जाता है। किस वर्ष भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। किस वर्ष अकबर की मौत हुई थी? 1605 में। नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजई। भारत में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए वो लिया था, मलाला यूसुफजई को। नहीं, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए तो उसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी जी को। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में किस स्थान पर फहराया गया? तो ये कोलकाता में। पहला उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये कलकत्ता में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अकॉर्डिंग। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीज कुरियन। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में कितनी सीट होती है? तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उसमें 3 सीट होती हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था संविधान के अंदर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये नासिक। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2015 में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928। सांची का स्तूप किसके शासन के दौरान बनाया गया था? तो अशोक के शासन के दौरान इसको बनाया गया था। नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में। ये योजना आयोग की जगह पर लागू किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? जो पोखरण में परीक्षण हुआ था 1998 में, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 307। भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 10। तो ये 10 तो होते हैं और 5 उसके परमानेंट मेंबर होते हैं, ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अभी भी भारत को भी इसका सदस्य चुना गया है, ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जून 2020 तक विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 1121। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। किस वर्ष में नीति आयोग ने महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरू किए? 2016 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ? 1998 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इससे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी वो उसका नाम था जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी जगह पे इसको बनाया गया था। पहले इसकी 1924 में हुई थी स्थापना। तमस पुस्तक के लेखक विषम साहनी। नबाकलेबारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ओडिशा के अंदर। गोवा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक को। और आप सबसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से सीधे टेलीग्राम में जुड़े आपको मिल जाएगा। हाल ही में इस्तीफा देने वाले विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? जिम योंग किंग। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों? 1961 में।
अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार से संबंधित थे? कृष्णदेव राय। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक किस बैंक ने लॉन्च किया? तो आईसीआईसीआई बैंक। किस राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान। जिसे NASSCOM का अध्यक्ष 2020 में नियुक्त किया गया है? तो UV प्रवीण राव। कौन सा देश 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। क्वेश्चन पुराना हो चुका वैसे, तो एक बार फिर से यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं। HSSC से जुड़ी हुई हर टॉपिक की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी और मैथ की स्पेशल क्लास HSSC की प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। मैथ्स उसकी जो PDF है और प्रीवियस मैराथन क्लास हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, और उनकी PDF जो वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे भी आपकी क्लास जल्दी ही मैथ की स्टार्ट होने वाली है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1957 में। कतर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दीपक मित्तल को। भारत का सबसे पुराना बांध? कलनई बांध। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। PDF का पूर्ण रूप क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तमिलनाडु में। और ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष? HC मुखर्जी। और मेघालय की राजधानी शिलोंग। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये असम में, और ब्रह्मपुत्र नदी वहां पर बहती है। और ये माजुली जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला भी है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुनीता शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी प्यारे बच्चों? 1853 में। ये बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था प्यारे बच्चों। और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो वो फिलीपींस में है, मनीला में। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे जो सीरीज़ आती है वो कुछ साइंस के क्वेश्चंस अलग से यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, जो पूछे गए हैं इन्हीं पेपर में, RRB NTPC में अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, पूरी फास्ट रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, इसीलिए क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। हु इन्वेंटेड मरकरी थर्मोमीटर? तो ये फ़ारेनहाइट याद रखना आप लोगों को। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा उभार, उसको क्या कहते हैं? विल्ली। ये मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आपको पहले ही। हाउ मैनी कार्बन एटम इन लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं प्यारे बच्चों? तो 3 परमाणु होते हैं कार्बन के। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C3H6O3। तो कार्बन के ये 3 परमाणु यहाँ पर हैं। प्लांट्स विद विडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वाइडर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन अंग, आर कोल्ड एज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है प्लांट्स विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर। 2 तरह के होते हैं हमारे, क्रिप्टोगैमी, फनेरोगैमी। तो ये क्रिप्टोगैमी होते हैं जिनमें हिडन होता है रिप्रोडक्शन जो होता है वो। आगे आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं एथोलॉजी। ये W3C स्टैंड्स फॉर, ये पहले ही हो चुका आपका WWWC, तो कंसोर्टियम हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका हो चुका है पहले ही। कन्वर्टिंग प्रोसेस ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। तो शुगर से अल्कोहल बनाना, इसको फर्मेंटेशन या किण्वन प्रक्रम बोलते हैं। और अगर आ जाए अंगूर से अल्कोहल बनाना तो उसमें भी सेम रहेगा, किण्वन प्रक्रम। रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, घनत्व पर डिपेंड करता है अपवर्तन। मेन एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के जो मेन एक्सिस होता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड।
फाइटोमॉर्फोलॉजी। और इसको मापा किसे जाता है? ऑक्जेनोमीटर। ध्वनि की एसआई यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? डेसिबल। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोगी उत्तक, संयोजी उत्तक। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड हमारा, तरल संयोजी उत्तक। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है कार्बन की? 4 होती है। किस तरह से होती है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। और इसकी अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इसमें के सेल में 2, फिर एल एल जो इसका सेल आउटर सेल इसमें 4, और इस तरह से इसकी जो वैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर वैलेंसी इसकी। जो लास्ट जो आखिरी सेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी होती है। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH इसको बोला जाता है, MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? वीटी कल्चर। एंडीज इजिप्टी मच्छर किस बीमारी का कारण बनता है? तो डेंगू होता है एंडीज मच्छर के फैलने से, काटने से सॉरी। कौन सा विटामिन रक्त में जमाव में मदद करता है? तो विटामिन के। पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। सिनेबार अयस्क है 12। सड़े हुए अंडे की गंध, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। रॉकेट के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो तरल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में निस्पंदन प्रणाली क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? गीगा पार्सेक। ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर, पार्सेक भी होती है, प्रकाश वर्ष भी होती है, कहीं होती है इसकी। गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? नेफ्रोलॉजी। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। क्या है बल की इकाई? न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। और एक और होती है इसकी बल की, फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की हो जाएगी हमारी केजी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। विटामिन B12 की कमी से इसको एनीमिया बोला जाता है, पीरियड एनीमिया, ये महिलाओं में होता है। यदि एक तार का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि R इज इक्वल टू सॉरी हीट इज इक्वल टू I²RT फार्मूला था ना हमारा ये। तो यदि अगर हम हीट को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आवर्त सारणी के सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? तो नोबल गैस। कार्बन का अपरूप क्या है प्यारे बच्चों? ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप तो हीरा भी है, तो वहाँ पर ऑप्शन पे ही डिपेंड कर रहा है ये भी क्वेश्चन। POP का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, CaSO4 1/2H2O, पहले भी बताया था मैंने। मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर, और सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन पावर भी इसी के अंदर होती है, सॉरी रीजनरेशन पावर। वेग और द्रव्यमान का गुण क्या कहलाता है? वेग V, और द्रव्यमान मास इंटू वेलोसिटी किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों? P, मोमेंटम यानी कि संवेग। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। सिल्वर का प्रतीक क्या है? Ag। और गोल्ड का होता है Au। न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली से संबंधित हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र से, न्यूरॉन्स सॉरी। कौन सा अम्ल हमारे पेट की सुरक्षा करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका एक और नाम होता है म्यूरेटिक एसिड, इसको बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड।
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उनको बोला जाता है ग्रह। सिनेमा के पर्दे पर बनने वाली छवि हमेशा रियल होती है। किलोवाट घंटा एक इकाई है ऊर्जा की, एनर्जी की। ट्राई का पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेप्सिन एंजाइम किस भाग में मौजूद है? यो पेट में पाया जाता है। कौन सा अंग पीलिया से प्रभावित होता है? तो लीवर। यकृत द्वारा निर्मित पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय की थैली में होता है ये, गाल ब्लैडर के अंदर। और पित्ताशय हमारा कहाँ पर पाया जाता है? वो हमारा लीवर के अंदर पाया जाता है। चींटी के काटने से कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। रक्त का पीएच 7.4। लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हेपेटाइटिस बी के कारण, बी किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। क्रायोलाइट किसका एक अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ पर हमने लगभग 500 क्वेश्चंस पूरे कर लिए प्यारे बच्चों अपने। तो ये पूरे के पूरे लगभग 500 क्वेश्चंस हमने पूरे पढ़े हैं अभी। ये अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 के अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट छाँट कर क्वेश्चंस की मैंने सीरीज़ बनाई थी। और HSSC अड्डा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इसकी अगर PDF चाहिए तो आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो HSSC अड्डा, यहाँ पर आपको हर तरह की HSSC की खासकर तैयारी करवाई जाती है। HSSC से जुड़े हुए टॉपिक्स पर क्लासेज आपको मिलती हैं। और HSSC की स्पेशल मैथ्स मैराथन क्लासेज मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। स्पेशल आप उसको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है HSSC स्पेशल मैथ्स मैराथन, वहाँ से आप जाकर NCERT का जो मैथ है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो चाहे कोई और पेपर हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसमें जल्दी ही और नई क्लासेस भी ऐड होंगी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लासेस की अरेंजमेंट करने की। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से हमारी लाइव क्लास मैथ की स्टार्ट हो जाए। और उसकी टाइमिंग जैसे भी होगी, जो भी उसका रहेगा, वो मैं आप लोगों को जल्दी ही बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना सभी ने। थैंक यू।